हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे। और देखिए, इसके पिछले क्लास में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये 3 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। ये चौथा क्लास है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो काफ़ी VVI क्वेश्चन है जी, जो एग्ज़ाम में एनी टाइम पूछा भी गया है और एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है आप लोग का उसमें भी पूछा जा सकता है जी, या पूछेगा इसी से। यानी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रख के हम VVI जितना क्वेश्चन है उसी का हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे 40 के पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं जी। अगर नहीं देखे तो जाइए चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके विजिट कीजिए और पढ़िए जी। ये क्वेश्चन बोल रहा है चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चित्रीय प्रक्षेप होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम लोग पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? प्रोजेक्शन। यानी चित्रीय प्रक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। यह टोटल 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों का नाम लिख देते हैं जी। फर्स्ट होता है जी एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा होता है जी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और तीसरा होता है जी ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो क्लियर है। तो यानी ये चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के थे, तो टोटल 1 2 3, 1 2 और 3, तो 3 प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए हमारा? 3। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है लंबकोणीय प्रक्षेप। इसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एक डैश ड्राइंग है। तो देखिए, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हम जानते हैं जी कितने भागों में बांटे। कोई भी जैसे देखिए, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले ये क्या करते हैं जी, ये एक्सिस खींचते हैं जी। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है जी, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, या इसको क्षैतिज रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। ये आपका ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया जी। क्लियर हुआ। तो देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है जी, लंब ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एक डैश ड्राइंग है। तो ये कैसा ड्राइंग है जी? तो इसको देखिए, फर्स्ट में मशीन, सेकेंड है कोणीय, थर्ड है टेक्निकल और फोर्थ है सभी इनमें से। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। यानी जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है वो ओनली फॉर टेक्निकल ही ड्राइंग है जी। अगला क्वेश्चन है जी सममितीय प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो सममितीय का पहले इंग्लिश में कहते क्या है, इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ही हिंदी में सममितीय कहते हैं। यानी आइसोमेट्रिक जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ध्यान से एक यहाँ समझिएगा, जैसे ये हमारा क्या एक एक्सिस हो गया, और आइसोमेट्रिक जब बनाते हैं ये वाला इस टाइप से आइसोमेट्रिक जैसे ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का इधर और 30 डिग्री का इधर एंगल बनता है। तो वही पूछ रहा है कि तीनों सममितीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो देखिए, ये फर्स्ट हो गया ये, और अब पूछ रहा है इसके बीच में ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम समझते हैं जी, ये टोटल आपका कितना का एंगल यहाँ पे बनता है जी, ये वाला टोटल कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 30 और 30 60 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री बस। तो यही हमारा क्या हो गया जी, राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से देखिए, आइसोमेट्रिक, तो ये देखिए आइसो प्लस मैट्रिक, यानी इन 2 शब्दों से मिलके ये आपका क्या बना है जी, आइसोमेट्रिक ये बना हुआ है जी। तो ये आइसोमेट्रिक
तो ये इसमें कितना लेटर, एक शब्द ये हुआ और दूसरा शब्द ये, तो दो शब्द से मिलके बना, तो इसको हम कह सकते हैं अतः आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सममितीय प्रक्षेप को क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को बताएं जी, ये आइसोमेट्रिक, ये सममितीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है जी। तो बोल रहा है कि इनके दोनों तरफ, तो आइसोमेट्रिक जब बनाते हैं हम लोग इस टाइप से, इस आकृति से आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, तो इन दोनों के साइड में हम जानते हैं आइसोमेट्रिक में कितना जी 30 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों साइड में कितना कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30-30 डिग्री का। तो ये दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है, तो 30-30 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा जी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं जी, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है जी उसमें कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं जी। तो इसका राइट आंसर होगा जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका 4 प्रकार के टोटल होते हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार में। फर्स्ट हो गया आइसोमेट्रिक, सेकेंड हो गया ऑब्लिक, थर्ड हो गया जी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और फोर्थ हो गया जी फोर्थ हो गया आपका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, लंब कोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं। तो लंब कोणीय को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं जी, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं जी। अब बोला कम से कम कितने व्यू में खींचे, तो हम जानते हैं जी ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने के लिए ये क्या करते हैं, इस टाइप का हम लोग ग्राफ शो करते हैं। इसको एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और इसको वाई डैश, इसको क्षैतिज रेखा और इसको वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो इसमें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कभी भी बनाएगा वो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड में एंगल, उसमें हमेशा 3 व्यू रहता है। जैसे यहाँ पे एक फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या होता है जी, टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है जी, आकृति बनती है। एक लगभग कोई भी एक ग्राफ लेके आप लोगों को बताएं जी, तो 3 व्यू से ज़्यादा नहीं बनता है, ना 3 व्यू से कम बनता है जी। क्लियर है। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है जी। तो कितने चतुर्थांश में डिवाइड किया जाता है, तो 4 भाग में। हमेशा ध्यान रखिए कितने भाग में करते हैं जी, 4 भाग में। जैसे कोई भी हम लोग ये क्या करते हैं, ग्राफ पे इसको 4 भाग में बांटते हैं ना जी, ये 1 2 3 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा एक्यूरेट राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है, यानी इसमें से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है। जैसे आपको थर्ड एंगल होता है, फर्स्ट एंगल होता है, तो वो पूछ रहा है ऑर्थोग्राफी में 2 एंगल होता है, बनाया जाता है। तो फर्स्ट तो बनाया जाता है और सेकेंड नहीं बनाया जाता। क्या जी, सेकेंड नहीं बनाया, थर्ड बनाया जाता है जी। यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और बनाते कौन है जी, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनाया जाता है जी। तो क्या रहा, निम्न में से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है, यानी इनमें से मान्य ये क्या है जी, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मान्य नहीं हो रहता है। अगला क्वेश्चन है, सममितीय यानी आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनाया गया दृश्य कौन सा प्रक्षेप कहलाता है। तो देखिए आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा जो सेट स्क्वायर होता है आइसोमेट्रिक का, तो उससे हम बनाएंगे क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही बना सकते हैं, दूसरा कोई बना सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल है जी। तो क्या होगा जी, यानी सॉरी ये आपका क्या हो गया जी, असममितीय, ये आपका रॉन्ग हो गया जी। क्या, सममितीय हो गया। क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो यानी क्या बोल रहा है, सममितीय यानी आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनाया गया दृश्य आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही होता है। हमारा राइट आंसर कौन है, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के
तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं उस प्रक्षेप को कहते हैं जी। यानी ऐसा पिक्चर जिसमें क्या हो, तीनों एक ही दृश्य में क्या हो जी, तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हों, तो कौन सा बोला जाता है उसको जी? तो फर्स्ट में चित्रीय, सेकंड में है लंबकोणीय, थर्ड में है परिप्रेक्ष्य और फोर्थ में है तिर्यक। तो इसका राइट आंसर होगा जी चित्रीय प्रक्षेप है, जो आपको तीनों क्या एक ही जगह से बनाया जाए। जैसे देखिए ये हम कोई आइसोमेट्रिक इस तरह बनाते हैं, ये तीन एक्सिस तो तीनों एक ही जगह से खींचा गया है ना जी। जैसे ऑब्लिक भी बनाते हैं तो इसी में ऐसा ही बनाते हैं। तो किस में जी? चित्रीय प्रक्षेप में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, किसी कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है, यानी थर्ड चतुर्थांश में रखा जाएगा। जैसे देखिए ये चतुर्थांश आपका होता है जी 1 2 3 4, तो बोल रहा है इसमें जब रखा जाएगा तो चतुर्थांश में रखा जाएगा तो कौन सा एंगल? जब थर्ड चतुर्थांश में हम जानते हैं ये क्षैतिज रेखा के, जब चेकिंग बॉक्स क्षैतिज रेखा के ऊपर बने तो आपका कौन सा एंगल बनता है जी? थर्ड एंगल बनेगा। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या है? तृतीय। यहाँ पे बात बता ही दिया है, तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है तो किस में होगा जी? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये तृतीया है, तृतीय कोण प्रक्षेप है, इसी को इंग्लिश में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के भी नाम से जाना जाता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, लंब कोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में वस्तु का ऑब्जेक्ट का किस चतुर्थांश में होना जरूरी है? यानी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में वस्तु का किस चतुर्थांश में, ऑब्जेक्ट का किस चतुर्थांश में होना जरूरी है जी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जी प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है जी? प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तभी वो क्या है जी? ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कहलाएगा जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस कोण प्रक्षेप में बनाया जाता है जी? प्रथम कोण, द्वितीय कोण, तृतीय कोण, चतुर्थ कोण। तो सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस प्रथम कोण प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाया जाता है। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्वों की आवश्यकता होती है? फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, सेकेंड में प्रक्षेप्य तल समतल, थर्ड है प्रोजेक्टर और फोर्थ है ये सभी। तो देखिए कोई भी वस्तु का हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसमें ये चारों चीज़ आपको, ये तीनों चीज़ अवेलेबल होती है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा जी? ये सभी, इनमें से सभी। क्लियर हो रहा है जी? अगला क्वेश्चन है, चित्रीय प्रक्षेप होता है, देखिए चित्रीय का इंग्लिश नेम क्या होता है जी? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है, यानी 2D होता है कि 3D होता है कि 4D? तो हमेशा देखिए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमेशा 3D होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में आता है कौन कौन सा है जी? आइसोमेट्रिक, सेकेंड आता है जी ऑब्लिक, थर्ड आता है पर्सपेक्टिव, यानी ये तीन आता है। और देखिए 2D में कौन आता है? 2D में जैसे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी जो प्रोजेक्शन होता है ना जी, वो जैसे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ये इस टाइप से करके हम लोग बनाते हैं, इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन जो होता है ये क्या होता है? 2D होता है जी। और जो आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है ये क्या होता है? 3D होता है। क्लियर हो गया? कोई बोले पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है? 3D, और आपका ये होता है जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ये 2D में हमेशा होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सममितीय इसके मापनी में वर्गाकार फलक डैश डैश के आकार का होता है। वर्ग का आकार होता है कि वृत्ताकार होता है कि समचतुर्भुज के आकार का होता है कि आयत जैसा होता है ये? तो ध्यान से देखेंगे, बोल आइसोमेट्रिक स्केल में वर्गाकार फलक डैश डैश के आकार का होता है, तो ये हमेशा समचतुर्भुजाकार होता है। किस टाइप का होता है जी? समचतुर्भुजाकार के आकार का हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सममितीय रेखा के साथ वस्तु के अंतर्गत आता है घन आता है, आयताकार प्रिज्म आता है, ए और बी, और इनमें से सभी।
तो देखिए घन भी आता है, आयताकार प्रिज्म भी आता है, यानी इनमें से सभी हो सकता है, होता है जी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी। अगला क्वेश्चन है जी, सममितीय मापनी में अनुपात बराबर क्या होता है, यानी आइसोमेट्रिक स्केल बराबर क्या होता है। तो फर्स्ट है वास्तविक लंबाई बटा सममितीय लंबाई, सेकेंड है सममितीय लंबाई बटा वास्तविक लंबाई, थर्ड है ए और बी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है जी ऑप्शन बी, यानी आइसोमेट्रिक लंबाई बटा वास्तविक लंबाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, थर्ड है सिविल इंजीनियरिंग और फोर्थ है सभी इंजीनियरिंग शाखा में। तो समझेंगे परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप का प्रयोग हमेशा सिविल इंजीनियर में किया जाता है। किस में करते हैं जी, सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आपके पास इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।